आज दिनांक 10 जुलाई 10 जुलाई 2020 शुक्रवार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर कानपुर, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर की प्रेरणा से आप लोगों को योग साधक और योग शिक्षक बना रहा हूँ। अयोग्य योग शिक्षक समाज को सही दिशा नहीं दे पाते। अयोग्य योग साधक जो दावा है योग विद्या का, तन से रोग, मन से नकारात्मकता, आत्मा का परमात्मा से न मिल पाना, ये तीनों दावे पूरे नहीं हो पाते। तो सबसे पहले हम लोग 3 बार ओम ध्वनि कर लें। सीधे बैठ जाइए, श्वास को भरिए। ओम में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। लयबद्धता, हारमोनी का ध्यान रखें। इससे जहाँ मन को सुख मिलता है, आत्मा शक्तिशाली होती है, वहीं पर हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का नॉन वायलेंट अहिंसक एक्सरसाइज भी हो जाती है। आइए सीधे बैठ जाएं। इसके अलावा हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, पेट के ऑर्गन्स दुरुस्त होते हैं। चलिए श्वास को भरेंगे, आँख बंद कर लेंगे। बस इतना ही। आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का शेक करें। स्वतंत्र रूप से हम लोग ओम ध्वनि को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी कर सकते हैं। मस्तिष्क की पावर बढ़ाने के लिए, मन की नेगेटिविटी धीरे धीरे कम करते हुए नष्ट करने के लिए, आत्मा के बाहर जो अज्ञानता और अंधकार का आवरण बादल की तरह घेर लेता है, उसको हटाने के लिए ओम ध्वनि हठ योग में नाद अनुसंधान के रूप में दिया है और ये बड़ी उपयोगी क्रिया है। घर की नेगेटिविटी हटाने के लिए आजकल ओम ध्वनि के कैसेट भी आ गए हैं, सीडी भी आ गई हैं।
उनको भी लगा सकते हैं। अब हम लोग दोनों स्वर चलाने के लिए प्रारंभ में हमने भ्रमण योग किया था, इंजन दौड़ का अभ्यास किया था। जिनके घुटने में सूजन है वो नहीं कर सकते, तो उसके स्थान पर हमने आपको एक विरेचक प्राणायाम या भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कराया था। सभी लोग सीधे बैठ जाएं या जिनको बैठने में असुविधा हो वो खड़े होकर भी कर सकते हैं। चलिए आ जाइए। अरे भाई जल्दी आओ। हाथ को सामने करिए, हथेली का मुंह जमीन की तरफ, श्वास को भरें। नंबर 2, हल्का सा ऊपर देखते हुए नीचे आने में श्वास निकालेंगे, ऊपर जाने में भरेंगे। मन में गिनती भी करते जाएंगे 10, 15, 20 बार। और अधिक स्ट्रांग बनाने के लिए गिनती के साथ में अपने इष्ट का नाम भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 3, हथेली का मुंह आसमान की तरफ। मैं पहले करके दिखा दूं, आवाज़ नहीं आएगी। 1 राम, 2 राम, 3 राम, 4 राम, 5 राम, 6 राम, 7 राम, 8 राम, 9 राम, 10 राम। तो चूंकि श्वास की प्रक्रिया करनी है तो आप मुँह से तो नहीं बोल सकते, तो मन में बोल सकते हैं। जब हम गिनती के साथ अपने आध्यात्मिक मंत्र को जोड़ लेते हैं तो इसका लाभ अद्वितीय हो जाता है। क्योंकि जीवन बाह्य जगत से केवल नहीं चलेगा, बाह्य जगत का विकास एक सीमा तक आवश्यक है। एक सीमा के बाद बाह्य जगत में अगर परमार्थ और आध्यात्म, इष्ट देव, इष्ट मंत्र नहीं जुड़ते हैं तो हमारा बाह्य जगत हमको सब प्रकार से दुख देने लगता है। तो हमारा ऐसे करेंगे, मैं मन में कहूँगा, आप भी मन में कह सकते हैं। मेरे सामने उपस्थित योग साधकों, अपने अपने घर में उपस्थित विवरण के माध्यम से योगाभ्यास साधकों बहुत अच्छा लगा होगा। क्रिया चलती रहे, ना आँख बंद हो जाए, गिनती भी चले, अपना इष्ट भी चले। जिनका इष्ट राम हो राम कहें, जिनका इष्ट ओम है ओम करें, जिनका इष्ट वाहेगुरु है वाहेगुरु करें, जिनका इष्ट गॉड है गॉड कहें, जिनका इष्ट खुदा है खुदा कहें। ये सब ईश्वर के ही नाम हैं। कोई वाटर कहता है, कोई पानी कहता है, कोई H2O कहता है, कोई आपा कहता है, कोई नीर कहता है। एक दूसरे की भाषा न जानने से, ज्ञान के अभाव में आपस में लड़ रहे हैं। तो हाथ को बगल में कर लेते हैं, ऐसे मुट्ठी बंद कर लीजिए।
मेरे गुरुदेव जब हम लोगों को योगाभ्यास कराते थे तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम कराते थे इस प्रकार से, और हम लोग चार्ज हो जाते थे और दोनों स्वर चलने लगते थे। और आप चेक करें कि आपके दोनों स्वर चलने लगे होंगे एक साथ। दोनों स्वर वैसे ही है जैसे मान लीजिए रेल की दो पटरी बराबर फिट हैं, उसमें रेलगाड़ी चलना बहुत सरल होता है। अब एक ऊंचा हो एक नीचा हो, एक पटरी पर तो गाड़ी नहीं चलेगी, जो सिस्टम हमारे देश का है। तो इसलिए हमको ईडा और पिंगला ये दोनों नाड़ियों को बैलेंस करना है। क्योंकि अगर आप अंदरों कोई भी प्राणायाम करते हो, अगर आपका दायां स्वर चल रहा है तो गर्मी में जो प्राणायाम करोगे, प्राणायाम का जो लाभ मिलता है वो तो मिलेगा, लेकिन साथ में आपको हानि ये होगी कि गर्मी आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी। अगर आप बायां स्वर चल रहा है, दायां नहीं चल, दोनों नहीं चल रहे हैं, तो जाड़े में जब आप करेंगे तो आपकी बॉडी ठंडक भर जाएगी। इसलिए योगाभ्यास के पहले दोनों स्वरों का चलाना बहुत ज़रूरी है। योगासन के पहले दोनों स्वरों का चलाना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन के पहले अगर दोनों स्वर चलते हैं बहुत अच्छी बात है। लाभ का गुना बढ़ जाएगा, लाभ का गुणक बढ़ जाएगा, लाभ का मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा। चलिए अब हम लोग पहले प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम प्राणायाम। याद रखें कुल 12 प्राणायाम हैं। कुछ तो लाइफ पावर बढ़ाने वाले हैं, कुछ तो फेफड़ों को शक्ति बढ़ाने वाले हैं, कुछ है चिकित्सात्मक प्रयोग हैं, और कुछ जो है शरीर के अंदर बल बढ़ाने वाले हैं। बल अलग चीज़ है, शक्ति अलग चीज़ है। आम आदमी को मालूम नहीं है कि बल शक्ति, रुक जाओ, बल और शक्ति में क्या अंतर है। बल की अंग्रेजी दूसरी होती है, शक्ति अंग्रेजी दूसरी होती है। इसका एक बार मैंने गुरुदेव से पूछा इसका अंतर बताइए, तो बोले एक ताकतवर एक बूढ़ा आदमी है, अति बीमार नहीं है, एक मतलब बड़ी उम्र का व्यक्ति है, एक छोटा बच्चा है। दोनों को दौड़ा दीजिए, बच्चा तेज दौड़ेगा और देर तक दौड़ेगा और थकेगा नहीं, बड़ी उम्र वाला थक जाएगा। आप बच्चों को अपना हाथ दीजिए और पूरी ताकत से वो मरोड़ेगा तो आपका हाथ टूटेगा नहीं। आप बच्चे का हाथ अगर ताकत से मरोड़ देंगे तो वो टूट जाएगा। तो जो हाथ टूट गया है ये आपका बल है। कर्मेंद्रियों को बल चाहिए, तो बल स्थूल चीज़ है और शक्ति सूक्ष्म चीज़ है। आँखों में से देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, जीभ में स्वाद अस्वाद स्वाद एनालिसिस की शक्ति, नासिका से श्वास खींचने की शक्ति, त्वचा में स्पर्श की शक्ति, हाथों में बल, पैरों में बल आदि। शक्ति और बल, अन्न के हजम हो जाने से बल मिलता है। सब्जियां, फल, जूस, स्प्राउट के हजम होने से शक्ति बढ़ती है। इसलिए बढ़ती उम्र के साथ में भोजन में शाक, फल, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके स्प्राउट बढ़ाना चाहिए। कुछ दलील कहते हैं महंगा बहुत है, कोई महंगा वहंगा नहीं है, हम बता देंगे। आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, ये चीज़ें बहुत सस्ती हैं, उम्र बढ़ाती हैं। इसलिए आप जब अनुलोम विलोम करेंगे तो फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी। ऐसे चलिए, दाईं नासिका बंद करिए, बाईं नासिका से सांस भरिए 4 गिनती में। बाईं नासिका बंद करिए, दाएं से निकालिए 8 गिनती में। फिर भरिए इसी नाक से
अभ्यास करिए। करते जाइए। आंख बंद कर लें तो और अच्छा है ओमनाथ जी। ईमानदारी से अगर आप 5 मिनट करें तो बहुत अच्छा लगता है, पर दूसरी शर्त भी पूरी होनी चाहिए। श्वास सीधा चले। जब हम प्राणायाम पढ़ाएंगे, कराएंगे स्वतंत्र रूप से, तब आपको श्वास कैसे सीधा करें, यदि उल्टा चल रहा है बताएंगे। प्राणायाम जितना सवेरे करेंगे उतना अच्छा है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये गलत धारणा है कि जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं होती। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। बेस्ट है 8 बजे सो जाएं रात को, बेटर है 9 बजे सो जाएं, गुड है 10 बजे सो जाएं, प्रोमोटेड है 11 बजे सो जाएं। उसके बाद न नींद पूरी होती है न जल्दी जग सकते हैं। योगी 3 घंटा सोता है, उससे कम योगी 4 घंटे सोता है, उससे कम योगी 5 घंटा सोता है। योगियों को ऐसी टेक्निक मालूम होती है कि 3 घंटे में 6 घंटे की नींद पूरी कर लेता है। उसका नाम है योग निद्रा। अजपा जाप का जाप करते करते सो जाना। चलिए 5 मिनट हो गए। अगला प्राणायाम आपका होगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में सही विधि, एक विधि तो ये है कानों में अंगूठे से कानों को प्रेस करके बल लगा देना। इसके बाद आँखों के पलकों के ऊपर दूसरी उंगली लगाना। तीसरी जो है आपकी इस नासिका में लगा देना, और चौथी आपकी मुंह पे है। यानी कान बंद, आँख बंद, नासिका बंद, आँख बंद, सॉरी मुंह बंद। कान, आँख, नासिका तो खैर आना जाना लगा रहता है, और आपका ये मुंह बंद। त्वचा किसी को टच होकर नहीं बैठेंगे, स्पर्श कर नहीं बैठेंगे, स्पर्श करके स्वभावतः आपका स्पर्श से भी मुक्त हो गए। साधारणतया आप ऐसी उंगली ले लीजिए, कानों में इसको जोर से लगाएंगे, जब कहेंगे इतना जोर से लगाएंगे कि कान न फटे और बाहर की आवाज़ सुनाई न पड़े। ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। श्वास को भरें। ओम।
शाबाश। मेरे एक बहुत ही शुभचिंतक मित्र ब्रह्मलीन श्री रामेश्वर दास जी गुप्त, दिल्ली वाले, बहुत सामान्य पढ़े लिखे थे, पर अपने योगी गुरु के संपर्क में आने पर 15 रुपये महीने की नौकरी करते थे वो बाइंडिंग की। गुरु के संपर्क में आए, उन्होंने ठीक से योग सीखा और अपने जीवन में 92 वर्ष में शरीर छोड़ा उन्होंने। श्री रामेश्वर दास जी गुप्त साउथ एक्सटेंशन के, और जीवन में बहुत काम किया, बहुत उन्होंने व्यापार बढ़ाया, परमार्थ के काम बहुत करते थे। उन्हें एक बार किसी योगासन आदि करने से कमर में ऐसा दर्द हो गया जो किसी प्रकार से ठीक नहीं हुआ। मेरे बारे में किसी ने बताया उनको, ये बात सन 84 की है। मेरे से संपर्क करके आए और मेरे घर में ही ठहरे 3 दिन 4 दिन, और मैंने उनको मैग्नेट थेरेपी से और रीढ़ के घुमावदार व्यायाम से सुख पहुंचाया। धीमे धीमे ठीक भी हो गए। तो घर आना जाना हो गया। जब दिल्ली में जाता था तो उन्हीं के यहाँ ठहरता था। उनके साथ एक समय भोजन भी करता था, बहुत साधारण भोजन, बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत ही दानी परमार्थी। उन्होंने 8-10 किताबें भी लिखी हैं। तो वो गृहस्थ भेष में योगी थे, गृहस्थ में रहते हुए योगी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? बोले, मैं नियमित योगासन करता हूँ, धीरे धीरे करता हूँ। एक बार मुझसे गलती हो गई और योगासन में जल्दी जल्दी निपटाने के मारे कर लिया, तभी से मेरा कमर दर्द हुआ। बहुत इलाज किया, नहीं ठीक हुआ। फिर आपके बारे में मालूम हुआ तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने एक काम और बताया कि मैं डेली 1.25 घंटे प्राणायाम करता हूँ। 12 प्राणायाम होते हैं, 3 प्राणायाम मना है। 9 प्राणायाम 5-5 मिनट करते थे, 45 मिनट करते थे। 45 मिनट प्राणायाम करते थे, 45 मिनट योगासन आदि करते थे, और आधा घंटा भजन जप ध्यान करते थे। पूरा 2 घंटे समय देते थे। सुबह के टाइम फलाहार करते थे, शाम को 2 रोटी हरी सब्जी सलाद लेते थे, और रात में भी 2 रोटी हरी सब्जी सलाद, मीठा दही, मीठा माने खट्टा नहीं। लगभग उनकी जीवनचर्या भोजनचर्या यही थी। बहुत काम किया, बहुत किताबें लिखी, बहुत परोपकार के काम किए। अग्रवाल वर्ग से थे, अग्रवालों के कार्यक्रमों में बहुत चंदा देते थे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ उदाहरण कि अगर आप आधा घंटा समय योग व्यायाम को दें, आधा घंटा समय प्राणायाम को दें, आधा घंटा समय ध्यान को दें, आधा घंटे आवश्यकता अनुसार नेति बस्ती कुंजर को दें, जिस दिन जो नीड हो। 2 घंटे समय दें तो बेस्ट है, 1 घंटे समय दें तो बेटर है, उससे कम दें तो बिटर है, कड़वा है। इसलिए जब हम समय देते हैं तो शरीर भी उनका 98 वर्ष का या 96 वर्ष का शरीर चला। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, दीर्घायु रहना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है, अगला जन्म सही करना है, तो आपको समय देना होगा। अगर वो संपर्क में नहीं आते तो हो सकता है कि वो 40 साल में, 45 साल में हेपेटाइटिस, डायबिटीज, कैंसर, गठिया बीमारी से मर जाते। तो 2 घंटा समय देने से वो फायदे में रहे। आज भी संसार का नाम याद करता है। तो जो कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, ये भी बीमारी है। इसलिए आप लोग 3 प्राणायाम के बाद अब आंखें बंद कर लीजिए, कल की तरह हाथों को इस मुद्रा में रख लीजिए। इधर आ जाओ ना।
तो दिखाई पड़ रहा है उनको, और इधर कर दें, और इधर हैं? नहीं, कोई बात नहीं, इनका सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। 15 मिनट, आधा घंटे का मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आंखें बंद कर लीजिए, मन को आज़ाद कर दीजिए, मन जहाँ जाए जाने दीजिए, मन जो सोचे सोचने दीजिए, मन जो देखे देखने दीजिए, मन जो करे करने दीजिए। मन अच्छी बात सोचे या बुरी बात सोचे, मन भूत की बात सोचे या भविष्य की बात सोचे, मन प्रेम की बात सोचे या युद्ध की बात सोचे, उसके किसी काम में डिस्टर्ब नहीं करना, दखल नहीं करना, बाधा नहीं पहुंचानी। बाहर की कोई भी धुन सुनाई पड़े उसको बाधा मत मानिए, बस ऐसे ही 5 मिनट बैठे रहिए। कुछ देर में या तो सो जाएंगे या खो जाएंगे, या जैसे मोबाइल को आप खाली करते हैं, डिलीट करते हैं, ऐसे आपके ब्रेन और माइंड के सारे थॉट डिलीट हो जाएंगे। अभ्यास करें। साक्षी दर्शन कहते हैं इसको, साक्षी दर्शन का अभ्यास करें। बाधा को बाधा न माने, आज इतना ही। अगला स्टेप, आँख खोल लीजिए। अब मुझे देखिए ध्यान से, मैं अपने बाएं हाथ को ऐसा कर बना रहा हूँ, ऐसे नहीं, ऐसा। इसको नाभि के ऊपर रख रहा हूँ। मैं कुछ देर शांत भाव से बैठूंगा तो मेरा नाभि या पेट ऐसे ऐसे चलने लगेगा। जब हम रिलैक्स होते हैं, गहरा श्रम करते हैं, तो पेट आगे पीछे होने लगता है। अन्य अवस्था में पेट का मूवमेंट नहीं होता। तो ऐसे बैठेंगे। समय सीमाओं के कारण मैं थोड़ा फोर्स करूँगा। आप देखें, श्वास, गहराई से श्वास को भरूँगा, अब पेट को बाहर आने दूंगा। गहराई से श्वास को निकालूंगा, पेट को अंदर जाने दूंगा। श्वास को भरूंगा, पेट को बाहर आने दूंगा। तो अब हम इस पेट के आगे पीछे होने के प्रति अलर्ट रहेंगे, जागरूक रहेंगे। प्रयास करेंगे कि नाभि का एक भी स्पंदन बिना जानकारी के न जाने पावे। यदि चला जाए तो अपराध बोध नहीं करेंगे। बीच में सो जाएं तो अपराध बोध नहीं करेंगे। बीच में खो जाएं तो अपराध बोध नहीं करेंगे। अब आप प्रारंभ करें। नाभि के स्पंदन के प्रति सावधान रहें।
आज इतना ही, आपस में हाथों को रगड़ें। अपने ध्यान गुरु की कृपा से जो मैंने साक्षी दर्शन का रिसर्च किया है, आज की परिस्थितियों में बहुत सरल और शीघ्र लाभ पहुंचाने वाला है। ये मैंने 8 पेज का जो साक्षी दर्शन का, साक्षी ध्यान का एक पत्रक तैयार किया है। जो लोग मुझसे व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं उन सब को मैंने भेजा है PDF के द्वारा। आप उसको खोलेंगे तो पूरे 8 पेज खुल जाएंगे। उसको आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। मेरा आपसे सुझाव है कि इसको आप 3-4 बार ध्यान से पढ़ें, मेरे क्लास को अटेंड करें। वर्षों 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 जो नतीजे नहीं मिले होंगे वो आपको विदिन 10 डेज में नतीजे मिल जाएंगे। आपका क्रोध कमज़ोर हो जाएगा, आपका लोभ कमज़ोर हो जाएगा, आपका अहंकार कमज़ोर हो जाएगा, आपकी झुंझलाहट कमज़ोर हो जाएगी आदि। तो मैं बहुत जल्दी आपको PDF के द्वारा एक 12 पेज की चुंबक चिकित्सा का पत्रक तैयार कर लिया है, भेजूंगा। अगर आपके पास ये हाई मैग्नेट है, ये मीडियम मैग्नेट है, ये स्मॉल मैग्नेट है और एक वाइब्रेशन मशीन आती है, 4 चीज़ें अगर घर में हैं और एक एंटी पेन आता है और छोटा, छोटी छोटी गांठें गायब हो जाती हैं। अगर 5 चीज़ें आप घर में हो और वो पत्रक आपके पढ़ लें और फिर जो मैं क्लास लूँगा आपको मैग्नेट थेरेपी के, मैं दावे से कहता हूँ जो लोग 3-3 गोलियाँ खाते थे पेन किलर की, 3 से 2 हुई, 2 से 1 हुई, 1 से 0 हो गई। जिनके दर्द नहीं जा रहे थे, चाहे घुटने के हों, चाहे कहीं के दर्द हों, उस पत्रक में आप देखेंगे। एक बहुत पुरानी रिसर्च थी, दिल्ली के एक डॉक्टर थे HL बंसल। उन्होंने है तो विद्या रशा की है, लेकिन उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया। फिर मैंने फिर और डेवलपमेंट किया। अगर दुनिया को पेन किलर से मुक्त करना है तो घर घर मैग्नेट थेरेपी पहुंचानी होगी। वो तथाकथित योगा से नहीं ठीक होगी। औषधियाँ भी वर्षों वर्षों खाते रहते हैं, पर वही ढाक के 3 पात होता है। विज्ञापन करना अलग बात है, झूठ बोलना अलग बात है, गप्पे मारना अलग बात है। मैंने भी आयुर्वेद का 5 साल अध्ययन किया है, सब दवाइयाँ रटी हुई हैं, सब जड़ी बूटी काफ़ी याद हैं, लेकिन बिना शोधन के कोई क्रॉनिक रोग नहीं ठीक होता। बिना चुंबक चिकित्सा के कोई दर्द नहीं ठीक होता। मिरेकल लाभ होता है। स्तन की गांठें 100 में 90 महिलाओं की गांठें स्वयं ठीक कर सकती हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि योग माने कोई व्यायाम नहीं होता। चुंबक चिकित्सा योग, प्राकृतिक चिकित्सा योग, एक्यूप्रेशर योग, हर्बल थेरेपी योग, ध्यान योग, हम जो भी पॉजिटिव चिकित्सा लेते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, वो सब योग ही है। योग माने नुस्खा भी होता है। इसलिए आपको हम बहुत जल्दी वो पत्रक भेजने जा रहे हैं, उसको पढ़िए। पेन किलर की दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी तो आप एक दिन किडनी खराब हो जाएगी। अगर किडनी आपकी 5 तक खराब हो गई है तो मेरे पास आ जाइए 20 दिन के लिए, बिना ऑपरेशन ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर 6-7 से ऊपर चले गए तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। हम आगे चल के बताएंगे एंटीबायोटिक दवाओं से कैसे मुक्त हों, एंटी इन्फ्लेमेशन दवाओं से कैसे मुक्त हों, इन केमिकल दवाओं से हम कैसे मुक्ति पाएं। इसीलिए मैंने नाम रखा है प्राकृतिक चिकित्सा प्लस।
मैं बहुत जल्दी आपके पत्रक भेजूंगा, 8 पेज का तैयार कर लिया है, छप गया है, कि क्यों हमको प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना प्लस को जोड़ना होगा। इसलिए अब हम लोग जो है अगला कदम उठाएंगे कि मैंने बताया कि प्राचीन काल की किताबों में योगासन दिए हुए हैं, चाहे घरण्य संहिता हो, चाहे हठ योग प्रदीपिका हो। उस ज़माने फोटोग्राफी नहीं थी तो चित्र नहीं थे। चित्र अभी हाल में भी आए हैं, जब ये फोटोग्राफी आई है, फिर रंगीन चित्र आए हैं। तो इसलिए हमको, पर हमारे जो वर्तमान योगी हैं उन्होंने सूर्य नमस्कार की खोज की। हमारे वर्तमान योगियों ने अंग अंग के व्यायाम निकाले। तो ये अंग अंग के व्यायाम आप कर ही चुके हैं, बहुत सरल हैं। और हमारे गुरुदेव ने, जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने रीढ़ के घुमावदार व्यायाम निकाले। उन्होंने इसके 8 कोर्स निकाले हैं। वो किसी पुस्तक में भी नहीं आए हैं, मुझे गुरुदेव इस रहस्य को बता गए थे। मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ, उनको लिख लिया है, अभी प्रिंट नहीं हो पाया। 8 कोर्स हैं, एक कोर्स में 12 व्यायाम हैं। उन 12 व्यायाम में 4 व्यायाम छांटे, उस 4 व्यायाम में 1 व्यायाम छांटा, उससे भी आपको सफिशिएंट लाभ हो सकता है। लेट जाइए। तो रीढ़ का घुमावदार व्यायाम, मैंने कहा 12 व्यायाम होते हैं, मैंने फर्स्ट डे सिखाया था। हम बहुत जल्दी आपको, कल मेरी बात हुई है ई लाइब्रेरी वालों से, ये सारी पुस्तकें हम आपको उसमें फीड कर देंगे। आप अपना घर बैठे अपना खोलिए इंटरनेट और पढ़िए। आप कितने भाग्यशाली हैं, हमें एक एक विद्या सीखने के लिए 1-1 साल 2-2 साल गुरुओं के साथ रहना पड़ा है। प्राचीन काल के गुरु कितने कठोर होते थे, आपको कल्पना नहीं होगी, लेकिन लक्ष्य था एक। आज आनंद उठा रहे हैं, इसलिए उन रीढ़ के 12 व्यायाम, यानी 12×96 96 एक्सरसाइज है, वो रोग के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। ना आप याद कर पाएंगे, ना यहाँ प्रैक्टिकल बताना संभव है, और न बताया जा सकता है। तो वो तो ट्रीटमेंटल योग में। तो आप जो है 12 व्यायाम भी आप अपने बच्चों को 12 व्यायाम सिखाएंगे तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको एक बीमारी लग गई है, ये मोबाइल की। ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, कहीं शास्त्रों में तो लिखी नहीं बीमारी है, लेकिन अगर आप 2 एक्सरसाइज उनको बताएंगे बच्चों को, वो कर लेंगे। लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है 12 व्यायाम। 12 व्यायाम ना कर सकें तो किंग और क्वीन कंटिन्यूएशन में करेंगे, और आपकी रीढ़ तो सीधी हो ही जाएगी। चलिए पैर मोड़ लीजिए, ये देखिए, इसका नाम है क्वीन एक्सरसाइज। करिए 5, सभी लोग करें 5 बार। 2, 3, 4, करते जाइए धीरे धीरे। घुटना दाएं तो ठुड्डी बाएं। क्यों नहीं करते हो? जमीन में लेट जाओ, वो बिछाई रखी है, बिछाई ले लो। योगाभ्यास में नहीं चलेगा कि पंडित जी जाप करें तुम पाप करो, खुद साधना करनी पड़ेगी। करिए, करते जाइए। कर लिया? अब 2 इंच आप आगे बढ़ा दीजिए। ये अब करिए, घुटना दाएं ठुड्डी बाएं, घुटना बाएं ठुड्डी दाएं, घुटना दाएं, घुटना दाएं ठुड्डी बाएं, घुटना बाएं ठुड्डी दाएं। अब 2 इंच और बढ़ा दिया। बच्चों को सिखाइए, सरल है।
आई एम नॉट अगेंस्ट योगासन, लेकिन योगासनों के पहले अंग अंग के व्यायाम करिए। कुछ दिन आपके जोड़ खुल जाएं और 2 इंच आगे बढ़ाइए। योगासन के पहले धीरे धीरे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करिए। सूर्य नमस्कार के बाद किंग और क्वीन जरूर करिए। उसके पहले रीढ़ के घुमावदार व्यायाम कर लीजिए, करिए, बढ़ाते जाइए। कितना सरल है। जिनके पास समय का अभाव है, योगासन नहीं सीख सकते हैं, योगासन नहीं कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। आप पूरा फैला दीजिए, करिए, ये बहुत अच्छा। ऐसे 5 भागों में कर लीजिए, 6 भागों में कर लीजिए, 4 भागों में कर लीजिए और धीरे धीरे करिए। बहुत सुंदर। पैर मोड़ लीजिए, फैला लीजिए आपस में, करिए। ये एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी बिल्कुल ठीक लगे, ये देखिए। दिखाई पड़ रहा ना उसमें ठीक से? ये अब दिखाई पड़ रहा, नहीं पड़ रहा? वेरी गुड। घुटना दाएं, ठुड्डी बाएं, घुटने बाएं, ठुड्डी दाएं, घुटने दाएं, ठुड्डी बाएं। अब 2 इंच और आपने बढ़ा दिया, करिए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, आप देर में उठे किसी कारण से, आपको समय पे पहुंचना है, शौचालय में देर लग गई, काम करने वाले नहीं आए, काम भी करना पड़ा, तो आप कम से कम ये व्यायाम तो कर ही सकते हैं। 5 मिनट आगे बढ़ते जाओ और पैर को अंदर करते जाओ। ये 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को। आज किसी कारण से मैं योगाभ्यास नहीं कर पाया, कुछ नींद देर में खुली, क्योंकि देर में सोया, एक लेख लिखता रहा। तो मैं अपना प्रॉपर योगाभ्यास नहीं कर पाया। तो ये मैंने एक्सरसाइज कर ली। इसका मतलब नहीं कि आप अन्य क्रियाओं को छोड़ दें, बस ये हो गया ना। इसका नाम है किंग क्वीन एक्सरसाइज इन कंटिन्यूएशन, धारा में करते हैं। अब आप साइकिलिंग करिए, जल्दी मत करिएगा, हाथ पैर चलाइए। इसका नाम है प्रिंस एक्सरसाइज, करिए, करिए, हाथ पैर चलाइए लेटे लेटे। हर जोड़ों को याद करिए, पैर की उंगलियां मूवमेंट करिए, हैं, टखना मूवमेंट करिए, घुटना हलचल में लाइए, कंधा, कोहनी, कलाई, उंगलियां, सिर दाएं बाएं, सिर को उठा लीजिए और आँख बंद करके दिल खोल कर हंसिए। शवासन, शवासन। हंसने से संसार भूल जाते हैं। आप हंसेंगे तो आपके साथ लोग हंसने आ जाएंगे, और दिन भर रोते रहेंगे तो लोग आपका साथ छोड़ देंगे। शवासन,
शवासन बहुत अच्छी क्रिया है। 3 होते हैं विश्रामात्मक आसन, पीठ के बल का शवासन, योग निद्रा और समाधि। योग में 3 का बहुत बड़ा रोल है। शवासन के अभ्यास से फिजिकल स्तर रिलैक्स हो जाता है। योग निद्रा के अभ्यास से हमारा मानसिक स्तर, मानसिक संसार, मानसिक जगत, मानसिक शरीर डीप रेस्ट में चला जाता है। और समाधि के अभ्यास से, समाधि कठिन नहीं है जब तक आपको जानकारी नहीं है, अभ्यास नहीं कर रहे हैं। समाधि का प्रचार हो जाए, जैसा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे टेक्निक बताई, मैं आपको बताऊंगा, तो ये शराब, ड्रग्स अपने आप छूट जाएं। मनोरोग के लिए बहुत उपयोगी है। तो शवासन बहुत सरल है। पैरों का फासला 1.25 फुट, हथेली का मुंह बगल में, हाथों के बगल में, हथेली का मुंह आसमान की ओर, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद, गर्दन बीच में, आंखें बंद। एक एक अंग को देखते हैं। अपने दाहिने पैर को देखिए, बंद आँखों से अनुभव करिए हल्का हो रहा है, और हल्का और हल्का। कुछ देर ऐसे ही विजुलाइज करिए, साकार कल्पना करिए हल्केपन का। फिर आप बाएं पैर को देखिए, बंद आँखों से हल्केपन का अनुभव करिए। फिर आप दाहिने हाथ को देखिए, पूरे दाहिने हाथ को देखिए, अंगूठा, बगल की उंगली, बीच की उंगली, चौथी उंगली, 5वीं उंगली, कलाई, कोहनी, कंधा, पूरा हाथ देखिए, अनुभव करिए हल्का हो रहा है और हल्का। जब तक बिल्कुल हल्का ना हो जाए तब तक विजुलाइज करते रहिए, साकार कल्पना करते रहिए। अब बाएं हाथ को देखिए, संपूर्ण शरीर को देखिए। 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर पूरी थकान दूर हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, हृदय रोग वालों के लिए, कमज़ोर रोगियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसको, इस आसन करते करते सो जाइए। 4 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी, 8 घंटे की। मैं तो प्राय 4 घंटे ही सोता हूँ, 5 घंटे सो लेता हूँ। 5 घंटे से ऊपर सोता भी नहीं हूँ, आवश्यकता ही नहीं है। पर अप्रत्यक्ष रूप से मैं प्रायः 10 घंटे सोता हूँ, क्योंकि मैं योग निद्रा करते करते सो जाता हूँ, श्वास का ध्यान करते करते सो जाता हूँ, या कभी अपने इष्ट मंत्र का जाप करते करते सो जाता हूँ। बस बैठ जाइए, करवट लेके बैठिए, वापस आ जाइए, धीरे से बैठिए। सुखासन में बैठें चाहे वज्रासन में बैठें, बैठ करके आप धीरे से ऐसे मूवमेंट करिए ना, ये गर्दन नहीं घुमाएंगे, झटका नहीं देंगे। एक लाठी है क्या यहाँ पे, देखो डंडा था कोई। चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स है, लाओ लाओ। हमारे बुंदेलखंड में प्रायः सभी लोग लाठी लेके चलते हैं, बड़ी लंबी सी। वहाँ लाठी वहाँ की शान है। तो ऐसे एक लंबी लाठी ऐसे ले लीजिए, ये तो खैर छोटी है, मान लो लंबी लाठी ऐसे ले लीजिए। कल्पना में देखिए मैं लाठी लिए हूँ, तुम ना करो। 5 बार, फिर 2 इंच ऐसे कर लिया, फिर 2 इंच ऐसे कर लिया। झटका नहीं देना है, यूँ यूँ नहीं, पहलवानी नहीं करना। फिर ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया। बैठे पेटे हमारी पूरी स्पाइन मोमेंट में आ जाती है। लाठी जरा सहारा मिल जाता है। ये बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, हाउ टू ट्विस्ट आवर स्पाइन
to maintain proper gap of the all 24 vertebrae। चलिए अब हम लोग थोड़ा नौली का अभ्यास कर लें। हैं ये नौली 100 सोनार की, 1 लोहार की। 100 एक्सरसाइज करिए पेट की, शायद पेट ठीक नहीं रहेगा, लेकिन नौली क्रिया अगर आप कर लें तो बहुत सरल है। इनकी सेटिंग देखो इनकी। चलिए पहले उपनौली करिए ना, उपनौली में श्वास नहीं, घुटना आगे झुकाओ, अंदर बाहर करो। ये बहुत सुंदर, कोई श्वास प्रश्वास नहीं करना। ये बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा ना। 50 बार, 100 बार, 200 बार। चलिए उड़ान बंद, श्वास को नाक से भरिए, मुंह से बाहर निकालिए। करते जाइए आप लोग देख देख करके, कोई देखते मत रहिए, श्री ओमनाथ जी की तरह। घुटना आगे झुकाइए, हाँ सॉरी, सीधे खड़े हो जाइए। क्यों नहीं करता खड़े होकर के? लड्डू खा के आएगा सवेरे सवेरे? उतारो उसको, बनान उतार दो। फिर श्वास को नाक से भरा, मुंह से बाहर निकाला, चोंच बना करके पेट सिकोड़ लिया। जितना उड़ान बंद देर तक करेंगे उतनी अच्छी नौली चलती है। ये देखिए कितना बढ़िया है। हो सकता है आपका पेट अभी अंदर ना हो, उसके लिए मैंने एक विधि कल बताऊंगा। कल लाया था, लेकिन इधर आ जाओ तुम, इनको बुला लो, ओमनाथ जी को। आ जाओ, देखो ओमनाथ जी की बहुत अच्छी चल रही है। हाँ दिखाई पड़ रहा? हमारी तरफ दिखाओ, हमारी तरफ दिखाओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस चलो अब नौली करो। तुम करो नौली, अच्छी तुम्हारी नौली बनती है। नहीं मन है, दर्द हो जाता है। चलो हाँ कोई बात नहीं। हाँ गर्भ अवस्था में नहीं करते, महिलाएं गर्भ अवस्था में नौली नहीं करती। दिखाई पड़ रहा ना? ऐसे हाथों को ले लेते हैं और मालिश करते हैं। ये देखिए, घर में सामने शीशा लगा लीजिए, खुद करिए। 6-7 दिन भोजन बहुत लाइट कर दीजिए। सवेरे सब्जियों का सूप या मट्ठा या नींबू शहद पानी या गुड़, 50 ग्राम गुड़, 1 किलो पानी। दोपहर में मौसम के फल, केला नहीं, एप्पल नहीं, आम नहीं। इस समय लेने का मन हो तो फिर थोड़ा सा ले लीजिए, आम ज़रा भारी होता है। चलिए फिर करिए, अभ्यास करिए, समय है अभी। ये बहुत सुंदर। और घुटना आगे झुकाओ, पूरा ऊपर तक ले जाओ। ये हाँ। नंबर 2, ये दक्षिण बाम नौली है। कम से कम 4-5 मिनट करिए। फिर मध्य नौली करिए। ये बीच की नौली अपने आप मत, छोटी आंत आएगी। अगर इस क्रिया का प्रचार हो जाए, लोग करने लगे, तो कभी लीवर नहीं खराब होगा, कभी पैंक्रियाज खराब नहीं होगा, कभी आपकी छोटी आंत बड़ी आंत नहीं कमज़ोर होगी, कभी आपकी खून बढ़ाने की मशीन स्प्लीन नहीं खराब होगा, कभी गुर्दा नहीं खराब होगा। लेकिन अगर कहीं सूजन है, क्योंकि लोग योग में तब आते हैं जब एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब हार जाते हैं, यूनानी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ये तो उस समय आप पहले शोधन क्रियाएं कराइए। चिपका हुआ मल निकलवाइए बस्ती से, मिट्टी की पट्टी से, टब्बा से। अपने निकट के किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाइए जहाँ पर सब साधन भी हों
और वहाँ के चिकित्सक को अनुभव भी हो, केवल डिप्लोमा डिग्री न लिए हो। ये नंबर 3। एक मैं आपको बताऊंगा, 2-4-6 दिन में करो। घर बैठे कैसे सूजन ठीक करें। एक मैंने ऐसी किया लिखी है। हमारे एक मित्र हो गए हैं जज साहब कानपुर में, अब तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है खुद, श्री आर.एन. सिंह जी। वो महीनों उपवास करते रहे, नेचुरोपैथी करते रहे, लेकिन सूजन नहीं गई। मेरे संपर्क में किसी माध्यम से आए, उनको मैंने परीक्षण करने के बाद 10 दिन बुलाया अपने पास। उनको मैग्नेट थेरेपी कराई, रेकी थेरेपी कराई, समझावन थेरेपी कराई। एक समझावन थेरेपी होती है, आज वो खूब अच्छी उनकी आंतें हो गई। इसलिए अगर आप रात को मैग्नेटिक बेल्ट बांधते रहें, मैग्नेट सूजन बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। चाहे गर्भाशय की सूजन हो, चाहे लीवर की सूजन हो, चाहे स्प्लीन की सूजन हो, चाहे छोटी आंत की सूजन हो। भोजन सुधार कर लीजिए, सवेरे सब्जी का सूप, दोपहरी के फल, तीसरे पहर जूस और रात में 2 रोटी और ढेर सारी हरी सब्जी। हम लोग हरी सब्जी नहीं खाते, चटनी की तरह खाते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। अब गोल घुमा दीजिए, या ना घुमाइए ना, अच्छा हो। चलिए, समय सीमा समाप्त हो रही है हमारी। अब सब लोग सीधे खड़े हो जाएं जल्दी से, ताकत से मुट्ठी बंद करें। योगाभ्यास के बाद जरूर करना चाहिए। ताकत से मुट्ठी बंद करें, गुदा को सिकोड़ें, पेट को सिकोड़ें, ठुड्डी कंठमूल से लगाएं और अपने सेक्स ऑर्गन को, जनेंद्री को, मध्य प्रदेश को भी अंदर सिकोड़ें। 5 गिनती में, 10 गिनती में रोकें और छोड़ दें। फिर पुनः करें। नौजवानों का सपदोष ठीक हो जाता है, गृहस्थियों को शीघ्र पतन की बीमारी ठीक हो जाती है, बूढ़ों का प्रोस्टेट ठीक होने लगता है, बार बार पेशाब जाने की ठीक हो जाता है, महिलाओं का गर्भाशय निकलने लगता है, उसमें ज़बरदस्त आराम मिलता है, और जो हम भोजन करते हैं ये एनर्जी में बदल जाता है। बहुत अच्छी क्रिया है। 5 बार करिए, 11 बार करिए, बड़े सुखी हो जाएंगे। बस आज इतना ही। हम लोग जो है नहीं, जरा से चलने दो। एक लाइन रट लें हम लोग। ईश हमें देते हैं सब कुछ, बोलिए। हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम भी तो कुछ देना सीखें। अपने हित तो पशु भी जीते, अपने हित तो पशु भी जीते, औरों के हित जीना सीखें। औरों के हित जीना सीखें। हवा प्रकाश हमें मिलता है, हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसे कहेंगे बेईमानी। इससे भी दुख भोग रहे हैं, इससे भी
दुख को दूर भगाना सीखें। दुख को दूर भगाना सीखें। तपती धरती पर पथिकों को तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखें। बाकी स्वयं बरतना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं। अरु गूंगे को वाणी देवें। अरु गूंगे को वाणी देवें। भूखे को भर पेट खिलाएं। भूखे को भर पेट खिलाएं। प्यासे जन को पानी देवें। प्यासे जन को पानी देवें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखें। वितरण उसका करना सीखें। मानव जीवन अति दुर्लभ है। मानव जीवन अति दुर्लभ है। इसको मल से रहित बनाएं। इसको मल से रहित बनाएं। खिले फूल खुशबू देते हैं। खिले फूल खुशबू देते हैं। वैसे ही हम भी बन जाएं। वैसे ही हम भी बन जाएं। सेवा सुमिरन के दीपक बन सेवा सुमिरन के दीपक बन नया उजाला करना सीखें। नया उजाला करना सीखें। असत नहीं यह प्रभु में दुनिया असत नहीं यह प्रभु में दुनिया। और नहीं है यह दुखदाई। और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दें। दिल दिमाग को सही दिशा दे। बन सकती है यह सुखदाई। बन सकती है यह सुखदाई। जन जन माने सेवक। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ। लेकिन जन तो बन हित तो पशु भी जीते। औरों के हित जीना सीख। चलिए अब हम लोग कल एक बहुत प्रेरणादायक नए गीत के साथ मिलेंगे। ये जो मैंने 8 गीत संचित किए हैं, कुछ बनाए भी हैं, मैं बहुत जल्दी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपके सम्मुख भेज रहा हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ओर से मैं भी अपने को धन्यवाद ले रहा हूँ, क्योंकि आप कह भी रहे होंगे तो आवाज़ तो मेरे पास नहीं आएगी। थैंक्स, धन्यवाद।